तो ये जो घोड़ी निम्न प्रिंस में बैठा हूँ ये थी एस रज़ा की, वो ओनर है। वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि यार तू मेरी घोड़ी बैठ जा, तो मैं वो बैठ गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे उस पर इज़्ज़त दे दी। एक रेस में तो मेरी सवारी थी ही नहीं, वो जो मैजिकल सिटी पे जीता हूँ ना, उस रेस में मेरी सवारी नहीं थी। तो मतलब मैं फ्री था, तो ओनर जो था मैजिकल सिटी का वो आया, उसने कहा कि मेरी घोड़ी बैठ जाओ, तो वो बैठ गया और अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दे दी। AI न्यूज़ की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन ख़बरों से आगाह रहने के लिए बेल आइकन दबाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ताहिर सिंह और आप देख रहे हैं AI न्यूज़। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ शहबाज ए साहब ने माशाल्लाह इस संडे बड़ा ही शानदार कारनामा सर अंजाम देते हुए 5 कप रेसें विन की हैं। टोटल 7 रेसें, 7 में से शहबाज साहब ने 5 रेसें विन की और सारे कप रेसें विन की हैं। और ये एक पाकिस्तान की हिस्ट्री में रिकॉर्ड है, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ही रिकॉर्ड है ये कि इन्होंने 5 कप एक दिन में जीते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। शहबाज भाई, बड़ी मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह बड़े ना, मैं मिला, बड़े खुशी हो रही मुझे आपसे मिलके ना, बड़े प्राउड की बात है एक दिन 5 रेसें, वो भी कप रेसें जीतना। जी बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह पाक ने मुझे इस इज़्ज़त से नवाजा, अल्लाह की मुझ पर ख़ास करम नवाजी, वालिदैन की दुआ है और मेरे उस्ताज़ा की मेहरबानी है जो मुझे उन्होंने इस मतलब कि इस फील्ड में इतने अच्छे तरीके से गाइड किया, मुझ पर मेहनत की, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। अच्छा शहबाज भाई, माशाल्लाह जब आप पहली 3 कप रेसें जीतने के बाद क्या फीलिंग्स थी आपकी? जैसे जैसे रेसें आगे होती चलती जा रही थी ना, वैसे वैसे आप विन कर ही जा रहे थे, तो उस टाइम क्या ज़हन चल रहा था आपके? वो वैसे ना पहली रेस मुझे ये आइडिया था कि ना मेरा घोड़ा ना इस फील्ड से तगड़ा जीत जाएगा। जो दूसरी रेस थी वो भी मुझे पसंद थी, लेकिन वो सेकंड मतलब हार गई। टोटल मेरी 6 रेसेस थी ना, जिसमें से मैं 5 जीता हूँ, तो एक जो थी वो सेकंड पिट गया हूँ। तो जो सेकंड वाली थी वो भी मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन वो सेकंड हो गई। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड रेस जीता हूँ, वो भी इतनी को ख़ास पसंद नहीं थी, क्योंकि मतलब उधर ही मैं उन्हें चेंज करके बिठाया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी जीत गया। उसके बाद आगे वाली जो रेसेस थी ना वो तकरीबन पसंद ही थी, और लास्ट रेस वो भी वैसे चेंज होके बैठा था, वो दूसरा घोड़ा बैठा हुआ था, उन्होंने चेंज करके ये बिठा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे इस पर इज़्ज़त दे दी। अच्छा, 2 रेसें ऐसी थी जिसमें आपके घोड़े कुछ और सवारी कुछ और करनी थी, लेकिन आपको एंड टाइम पे चेंज कर दिया गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक रेस में तो मेरी सवारी थी ही नहीं, वो जो मैजिकल सिटी पे जीता हूँ ना, उस रेस में मेरी सवारी नहीं थी, तो मतलब मैं फ्री था। तो ओनर जो था मैजिकल सिटी का वो आया, उसने कहा कि मेरी घोड़ी बैठ जाओ, तो वो बैठ गया और अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दे दी। और जो लास्ट रेस थी ना, उस रेस में मेरी सवारी थी, लेकिन ना वो ओनर की रजामंदी की वजह से ना उन्होंने मेरा डिक्लेयर चेंज कर दिया, मतलब कि वो किसी और जो कि सफदर हुसैन को बिठा दिया उस घोड़े पे, एरोगेट पे ना। तो ये जो घोड़ी निम्न प्रिंस में बैठा हूँ ये थी एस रज़ा की, वो ओनर है। वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि यार तू मेरी घोड़ी बैठ जा, तो मैं वो बैठ गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे उस पर इज़्ज़त दे दी। अच्छा अच्छा, जब सवार को गेटों पे चेंज करते हैं तो उस टाइम कोई आपके दिल टूटता आपका, जैसे आपको चेंज कर दिया था? नहीं, ये तो जो चलता ही रहता है, क्योंकि अभी माइंड सेट हो गया है, क्योंकि वो किसी वजह से चेंज करते हैं ना, मतलब कि कोई उन्हें कुछ लग रहा होता है तो वो चेंज करते हैं। हल्का सा होता है कि यार क्यों चेंज कर दिया, मेरी राइड थी, मैं अच्छी सवारी करता, लेकिन जो भी होता है बेहतर ही होता है, क्योंकि वो ओनर, वो मेन चीज़ स्टूर साहिबान ऊपर बैठे हुए हैं, वो कुछ सोच के चेंज करते हैं। हाँ, तो जो भी करते ठीक ही होता। सही, आपके लिए तो माशाल्लाह सब कुछ ठीक ही हुआ ना उस दिन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरे लिए तो माशाल्लाह बाकी बहुत ठीक हुआ है। अब माशाल्लाह सीज़न का आगाज़ भी हो गया हुआ है, तो एक शानदार, उससे पिछले संडे भी आपने 2-3 रेसें जीती हैं। जी जी, इस तरह ही जी जी बिल्कुल। तो अब माशाल्लाह आगे किस तरह देखते हैं अपने आप को? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह, मेहनत कर रहे हैं, बाकी अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह। वर्किंग कैसी है आपकी? मतलब हार्ड वर्किंग होती है कि नॉर्मल वर्किंग होती है आपकी? रूटीन वर्क इतना नॉर्मल नहीं है, हार्ड वर्क है, क्योंकि गर्मी है। गर्मी में जब घोड़ों को काम देते हैं तो एक पसीना और काफ़ी एनर्जी वेस्ट होती है, उसको भी मेंटेन रखना पड़ता है। उसके अलावा हर किसी ओनर के, आप जो जिस घोड़े को मतलब आप उसे काम दोगे तो आप उसका आइडिया आपको होगा। हर घोड़े को काम देना भी लाजमी होता है जिस पे आपने राइड करनी होती है, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बाकी मैनेज कर लेते हैं। मैंने कर लेते हैं।
अच्छा माशाल्लाह आप नए से नए घोड़े बैठते हैं तो इसमें कुछ घोड़े होते हैं बड़े ज़ोरवार होते हैं, तो कुछ होते हैं ज़रा खैर है यार कोई, तो वो कुछ प्रॉब्लम आती है, आपको कोई प्रॉब्लम आई है? जी बिल्कुल ऐसा होता है, कुछ घोड़े होते हैं बस ज़ोरवार होते हैं, मतलब लेके भागने वाले। कुछ होते हैं बात मान जाते हैं, मतलब जैसे संभालो वो बात मान जाते हैं। कुछ होते हैं लेकिन जैसे मर्ज़ी पकड़ो खींचो नहीं सुनते, अपनी मर्ज़ी करते हैं। तो यही है घोड़े के साथ हमारी कोई वो ताकत का उसका और हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। तो लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह वो जो तकनीक होती है ना, उसकी बिना पर हम थोड़ा बहुत उसे संभाल लें। बाकी कोई इतना ये नहीं है हमारे इधर, इतना ज़ोर है नहीं कि उसे खींच लें। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने वो दिमाग दिया, उसे संभाल करके। अच्छा ये अभी तो छोटी रेसेस हो रही हैं, छोटी बड़ी तो मिक्स हो गया ना, तो इसमें से कोई ऐसा घोड़ा जिसने आपको तंग किया और जो 5 रेसें आपने विन की हैं? इसमें जो नोटोरियस वन घोड़ा था ना, वो गया बड़े ज़ोर से आगे, जो नोटोरियस वन पे जीता हूँ ना। टूरिस्ट में लास्ट संडे, उससे पहले भी संडे भी आपने रेस जीती? जी जी बिल्कुल जीता हूँ। वो थी 4.5 फरलॉन्ग की, हाँ 4.5 फरलॉन्ग की थी, और ये थी 5 फरलॉन्ग की, और ये थी 6 फरलॉन्ग की। तो ये था कि थोड़ा सा कि ये लंबा जा रहा है, क्योंकि वो भी तेज़ घोड़ा है, तो उसे थोड़ा सा बचा के बैठना। लेकिन वो जंप लेके गया, उसने नहीं सुनी, मुझे पकड़ता रहूँ लेकिन और ज़ोर तक एंड तक हाँ एंड तक। उसे रेस ही बड़ी शानदार की, बहुत शानदार की। जब वो बैंड स्टेड होते हैं ना, उसे मैंने तब छोड़ा है, तो वो आराम से जीत गया। लेकिन मेरा ज़हन ये था कि इसे पकड़ के जितना बचा के बैठूं, लेकिन वो था तेज़ स्प्रिंटर टाइप, उसने नहीं सुनी, मुझे संभालने की कोशिश करता रहा लेकिन नहीं। अच्छा उसका मैरिशा प्राइड ने बड़ी अच्छी आपने मार्जिन से जीता है, मैरिशा प्राइड वाला, वो भी लेंथ में जीते हैं। जी माशाल्लाह। वो मैरिशा प्राइड ना बॉस वैसे भी ना रेस से पहले भी मुझे बहुत पसंद थी, क्योंकि जो घोड़े साथ थे ना उनसे ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी, क्योंकि वो उन घोड़ों के साथ इसका मैच नहीं था, मैरिशा प्राइड का। हाँ ये उनसे बहुत तगड़ी है। उस फील्ड से उस हिसाब से आपने सवारी की कि उसको हाँ लेंथों से ईजीली जीत गई। वो बात भी मानती है, उसे जितना मर्जी पकड़ के बैठो ना वो बात मान जाती। ये नोटोरियस था ना, ये बात नहीं मानी, मतलब ये स्प्रिंटर टाइप लेके भागने वाला साथ था। अच्छा इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया, थोड़ा मुश्किल था। सही। तो इसमें सबसे शरीफ घोड़ा कौन सा था इस 5 रेस जो आपने विन की है? ये वो जो पहली रेस वाला, क्या नाम? बिगो। हाँ वो शरीफ था, उसे जैसे मर्जी लेके जाएं, लेकिन वो भी थोड़ी सी आदत करके वो एकदम बाहर निकल गया, बाहर निकल के फिर मैंने छोड़ा, वो भी आराम से जीत गया। लेकिन वो थोड़ी सी उसने आदत की है, लेकिन वो सबसे शरीफ वो था। लेकिन जब बाहर निकला ना उस टाइम थोड़ा लेंथ बढ़ नहीं जाती, लेकिन फिर भी जीत गया। बहुत फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि एक सीधा भागना और एक क्रॉस करके फिर सीधा होना, वो काफ़ी घोड़े आगे चले गए थे। तो जब स्टेड हुआ तो फिर मैंने उसे छोड़ा, क्योंकि अब यही हाल था, उसके अलावा खींचूँ जैसे मर्जी करूँ वो इधर नहीं आ सकता था, उधर ही फिर मैंने छोड़ा। तो माशाल्लाह उसने अच्छी पिक दी तो जीत गया। वो रेलिंग के पास से आप विन कर हाँ गए। बाहर से। सही। नहीं बड़ी शानदार रेसें हैं। तो उसमें से और उसके अलावा कोई घोड़ा जो आपको हो गया यार ये फिट घोड़ा है? माशाल्लाह वैसे तो घोड़े टोटली ये था, मैरिशा प्राइड मुझे बहुत पसंद थी, नोटोरियस मुझे बहुत पसंद था, मैजिकल सिटी वैसे चेंज होके बैठ गया था, और बिग ओ भी मुझे बहुत पसंद था, और नेमल भी वैसे चेंज होके बैठा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी, शुक्र अल्लाह पाक का। सही। चले शबाज़, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ओके थैंक यू वेरी मच।